औरंगाबाद शहर का सत्यानाश कर दिए। सरकार कहाँ है? अभी तो दो बेचारे बिना सहारे बैठे हैं। औरंगाबाद और संभाजी नगर के हेलो की टक्कर लड़ा रहे। आप औरंगाबाद छोड़ के चल जाओ ना। नमस्कार, आपण बघत आहात नमस्कार औरंगाबाद। आज आपल्यासोबत MMMचे आरिफ हुसैनी सर आहेत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, शहर में जो नामांतर का मुद्दा गूंज रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये शहर के अंदर मुद्दा ये कई सालों से गूंज रहा है। बात दरअसल ऐसी है कि शिवसेना का जब पॉलिटिकल लेवल पे जन्म हुआ और जैसे इसको प्रसिद्धि मिलने शुरू हुई और 86-87 के दहाके के अंदर जब औरंगाबाद के अंदर शिवसेना आई तो उनके कोई नेता थे, उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होना। भाई, आप तो हर जगह जाके सबूत और पुरावे ढूंढते हैं। ये कुछ ऐसे संगठन है, कुछ ऐसे हिंदुत्ववादी टोले हैं जो कथाकथित है, जिनका समाजों से कोई लेना नहीं है, उनके धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो विकास के काम और समाज के काम नहीं करना चाहते, एक नया सिर्फ लाके तीर निर्माण करने वाला काम करते। उसी का एक काम 1988 से घोषणा की गई थी कि औरंगाबाद के नाम को संभाजी नगर रखा जाए। लेकिन ना तो शहर के लोगों की मांगनी है, ना शहर के लोगों ने ऐसा कभी कहा है, और इसका 300-400 साल पुराना इतिहास है। नहीं मालूम 4 लोग इस इतिहास को क्यों बदलने की जिद और हट लगाए बैठे। अब सरकार छत्रपति संभाजी नगर कह रही है, इसमें आपको एकमत दिखाई देता है क्या? नहीं, कौन सी सरकार कह रही है? सरकार कौन सी है? अभी सरकार कहाँ है? अभी तो दो बेचारे बिना सहारे बैठे हैं। अभी तो मंत्रिमंडल ही नहीं है इनका। अभी मंत्रिमंडल का कोई इनके पास में भी शपथ विधि हुई नहीं। देखिए, ये सब जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है और एक होड़ लगी हुई। सबसे बड़ा हिंदू कौन? हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाने का एक नया शोषा ला के छोड़े। मुस्लिम समाज को गाली दो, हिंदू समाज को बेवकूफ़ बना के वोट लो और सत्ता में आके बैठ जाओ, और फिर बाद में ना हिंदू समाज के काम करना, ना दलित समाज के काम करना, और मुसलमान तो जागीर लग रहा है, आओ गाली दे दो और सत्ता हासिल कर लो। तो ये नाटक और ये ड्रामा ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सर, औरंगाबाद शहर में संभाजी नगर और औरंगाबाद ये जो मुद्दा छेड़ा जा रहा है, तो उसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति है और कुछ भी नहीं है। संभाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? पुरंदर में, पूना के आसपास में हुआ। संभाजी महाराज की ना ये जन्मभूमि रही, न कभी संभाजी महाराज यहाँ पर आए, न संभाजी महाराज की कोई कर्म भूमि है। अरे अगर तुमको नाम ठीक है, नाम अगर तुमको चेंज करने का था, अगर किसी के जहन में नाम चेंज करने की बात आती भी थी, तो मलिक अंबर साहब का नाम तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया? कि जिन्होंने शहर को पानी पिलाया, जिन्होंने शहर की रचना की, एक बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे वो, उनका नाम कभी आपके ज़बान पर नहीं आया। और ठीक है, अगर उनका नाम नहीं आया, चलो वो मुस्लिम समाज के हो सकता है, आपको तो बहुत तकलीफ होती, पेट दुखता मुस्लिम समाज का अगर का नाम आया। तो घटना के शिल्पकार हमारे जो संविधान निर्माता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि रही है औरंगाबाद। कर्मभूमि रही है ना, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने यहाँ पर दी है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। क्या तुम्हारे बुद्धि में ऐसे में नाम कोई नहीं आए? हमारा ये नहीं कहना कि ये नाम रखो, लेकिन नाम आता तो समझ सकते थे कि कम से कम इनका यहाँ कार्य है। संभाजी महाराज का यहाँ कोई कार्य नहीं है। आपका जन्म हुआ पुरंदर के अंदर, आप पुणे के आसपास में, आपकी कर्मभूमि, आपका सब कुछ किया धरा वहाँ पर है। संभाजी महाराज को हमारा कहीं भी विरोध नहीं है। सिर्फ हमको एक बात किसी ने ये समझा देना कि वो कौन लोग और क्यों नाम बदलना चाह रहे, और जिन लोगों को औरंगाबाद नाम से बहुत नफरत है या औरंगाबाद नाम में उनको बहुत पेट में तकलीफ होती है, तो भाई बड़ी आसान बात है, आप औरंगाबाद छोड़ के चल जाओ ना, पुरंदर में जाकर रहो, जहाँ संभाजी महाराज की जन्मभूमि है, क्यों रह रहे यहाँ पर? देखिए, सब ये सिर्फ एक राजनीति है। शिवसेना बीजेपी ने शहर में कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाया, उनके वोट लेकर सत्ता हासिल की। ना हिंदू समाज का काम किया, ना दलित समाज का काम किया, ना किसी समाज का काम किया। और मेरे को आप बताइए, अभी जो शासन में शपथ लिए एक नाथ शिंदे साहब ने, उसके साथ लिया फडणवीस साहब ने, सिर्फ 2 लोग मौजूद है। अभी सिर्फ आपके पास में मंत्रिमंडल की भी शपथ ही नहीं हुई, और आप कोई प्रस्ताव भेज रहे कि अब छत्रपति संभाजी महाराज रख देते। अब नहीं मालूम क्या क्या नाम रखना चाह रही है। रोज नाम बदल रहा, इनका खेल ऐसा चल रहा, कभी फुटबॉल इनके पैर में तो कभी फुटबॉल उनके पैर में। ये सिर्फ क्या है, वो मैं कह रहा हूँ कई दिन से दो हेलों की टक्कर चल रही और औरंगाबाद को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे। लेकिन मैं कहूँगा हिंदू समाज के लोगों से कि इनकी बातों में आओ मत, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे। अच्छा, हिंदू समाज ने क्या तुम्हारी जागीर लेके खा गया कुछ? काय के बारे में हिंदू समाज को, इस्लाम के बारे में तुम बुरा बोल रहे? अरे धंधे बना के रख लिया उन्होंने। ये बेवकूफ़ लोग, जाहिल लोग हैं मेरी नज़र में, कि जो समाजों को बांट के सिर्फ सत्ता में बैठना चाह रहे। इनसे पूछो काम क्या करे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पिछली गवर्नमेंट ने बनाया था उद्धव ठाकरे साहब की, क्यों उसके ऊपर काम नहीं करे? उसके अंदर तो ये प्रस्ताव था ही नहीं। तो देखिए, ये सब जो है ना सिर्फ एक गंदी राजनीति है, और मैं कह रहा हूँ बार बार कि हिंदू समाज को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे और दूसरा कोई धंधा नहीं कर रहे। औरंगाबाद शहर का नामांतर होना चाहिए क्या नहीं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, क्यों कर रहे? किसी भी शहर का नाम क्यों बदल रहे?
देखिए शहरों के साथ में उसकी एक सभ्यता, उसकी एक साखा जुड़ी होती है, उसी के साथ साथ में उसका एक इतिहास जुड़ा हुआ होता है। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने अगर औरंगाबाद के नाम को औरंगाबाद रखा, तो जो लोग आज विरोध कर रहे उस जमाने में इनके पूर्वज भी तो जिंदा होंगे ना। ये क्या उनको गाली दे रहे क्या? क्या उनमें हिम्मत नहीं थी? उन्होंने जब विरोध क्यों नहीं करे? बताओ बोले इतिहास के 4 पन्नों के अंदर मेरे को कि जिस जमाने में औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद रखा गया, तो जो लोग आज विरोध कर रहे, जिनका पेट में बहुत दुख रहा, जिनका दिमाग दुख रहा, तो उनके पूर्वज भी तो जिंदा होंगे ना उस जमाने में शहर में। उन्होंने क्यों विरोध नहीं करे? उनसे ज्यादा इनको समझ में आ गया क्या? तो ये सिर्फ एक घटिया और गंदी राजनीति है। सर, और शहर के विकास के बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए शहर के विकास के बारे में बहुत अच्छा सवाल करा आपने। हुकूमतों का काम है डेवलपमेंट के काम करना, हुकूमत का काम है तरक्की के काम करना, प्रगति के काम करना, विकास के काम करना। शहर के नाम बदलने का ये ढोंग और ड्रामा क्यों रच रहे? क्यों रच रहे? आज औरंगाबाद शहर के अंदर तुमको नाम क्यों हो? उद्धव ठाकरे साहब बोलते मैं बदलता, फडणवीस बोलते मैं बदलता, एकनाथ शिंदे बोलते मैं बदलता। क्या तुमको कोई ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है क्या इसके अंदर? आज मेरे को आप बताइए, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी और शर्म की बात तो यह है कि आज विरोध इस बात का होना चाहिए कि अनाज के ऊपर, आटे के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू कर दी। कहाँ है वो अंधभक्त जो बातें करते हैं 500 रुपये का पेट्रोल लेंगे, 100 रुपये किलो गेहूं ले लेंगे, आटा ले लेंगे। अरे गरीबों का सोचो। और जो लोग ये बात करते हैं ना बेतुकी जाहिल लोग कि कितना भी महंगा हो तो हम लेने को तैयार है, उनके एक अलग अलग लाइन लगाओ, दे उनको बिल्कुल देना चाहिए। जो बड़ी बड़ी बातें करते ना ये निकम्मे टट्टुआ, उनको बराबर एक रंग लगाना। 500 रुपये लीटर पेट्रोल भी देना चाहिए, 100 रुपये लीटर उनको घी भी देना चाहिए। देखिए औरंगाबाद की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, 1970 का डेवलपमेंट प्लान आज तक खटाई में पड़ा हुआ है। शिवसेना बीजेपी ने 30 साल तक सत्ता चले, यहाँ पर एक पैसे का उस पर काम नहीं किया। नंबर 1 बात। दूसरी चीज़, कचरा पहले लिया के पूरा शहर का नारेगांव में लिया के फेंका जाता था, बराबर है। आपने आज से 2 साल पहले देखोगे पूरे शहर के ऊपर कचरे के अंबार लगे थे, इन्होंने कचरे का भी नियोजन नहीं किया, बराबर। तीसरी चीज़, शहर इतना पुराना है, आज आप हर बस्ती के अंदर जाके देखो ड्रेनेज की समस्या मौजूद है, पानी ड्रेन नहीं होता। आज एक पुरानी लाइन बनाई गई थी इधर ओल्ड सिटी के अंदर, वो लाइन आके नाले को मिलती है, ये पूरे काम बाकी है। तीसरी सबसे अहम बात, पानी का मसला। जैकवाड़ी डैम के अंदर पानी फुल है, आज भी देखो अब कितने क्यूबिक पानी वहाँ पर आ रहा है। पानी मौजूद है, लेकिन हम लोगों को 8 और 10 दिन के बाद तो पानी दे रहे। ये नियोजन था शिवसेना और बीजेपी का। संभाजीनगर औरंगाबाद की बात करके बेवकूफ़ बनाए 30 साल तक हिंदू समाज को। मेरे को आप बताइए, सबसे महंगा पानी, भारतवर्ष का सबसे महंगा पानी अगर किसी ने खरीदा है तो औरंगाबाद करों ने खरीदा है, औरंगाबाद की जनता ने खरीदा है, औरंगाबाद के नागरिकों ने खरीदा है। और किसने दिया है महंगा पानी आपको? यही शिवसेना और बीजेपी के लोग जो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक के बेवकूफ़ बना रहे, औरंगाबाद और संभाजीनगर के हेलों की टक्कर लड़ा रहे। सर, शहर में जिस तरह से पानी की समस्या गूंज रही है और लगभग 8 से 10 दिन तक पानी जनता को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है सर, पानी कितने दिन को मिलना चाहिए और पानी की समस्या किस तरह से दूर होनी चाहिए? देखिए हमको पानी पैठन से यहाँ पर आता है और पैठन के अंदर में बार करोड़ डैम में पानी है। इन्होंने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। 30 साल तक शिवसेना बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार करे, औरंगाबाद शहर का सत्यानाश कर दिए और बस संभाजी महाराज से इनको प्यार और मोहब्बत हो गई आज। तो मैं कहता हूँ कि भाई आपने पानी महंगा क्यों भेजा, इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। आप जाओ उनसे सवाल करो। नंदू घोड़ले साहब भी वहाँ पर 2.5 साल तक बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत लोगों के प्रस्ताव भेज रहे थे, इनकी सदस्यता रद्द कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े कोई उनके हाथ में कोई पावर आ गया। पूछे उनको पानी के ऊपर नियोजन क्यों नहीं करें। अभी शहर को पानी का नियम, डेली पानी मिलना चाहिए, ये हर इंसान की समस्या है, हर नागरिक की पानी की समस्या है। हिंदू समाज को पानी चाहिए, दलित समाज को चाहिए, जितने समाज बसते हैं शहर में सबको पानी चाहिए। अरे चरिंदों को पानी चाहिए, परिंदों को पानी चाहिए, पशुओं को पानी चाहिए। लेकिन पूछो इनसे, ये सत्ता के लालचियों से मांडी को मांडी लगा के सत्ता हासिल करे, 30 साल तक चला है, लेकिन पानी का नियोजन नहीं किए। और भारतवर्ष का सबसे महंगा पानी अगर कह दिए औरंगाबाद को दिए। अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी, ये कारपोरेशन का जो इलेक्शन हो रहा है, एक ही लक्ष्य हमारा रहने वाला है कि पानी 1100 रुपये मिलना चाहिए। 1100 रुपये पानी पट्टी में हर घर तक पानी आना चाहिए। जहाँ घर है वहाँ नल होना चाहिए, हर घर में नल, चाहे वो नल लो ना लो, आप 1100 रुपये की पानी पट्टी उसके ऊपर डाल दो। सिर्फ भ्रष्टाचार है। आप जाके देखो ये सत्ता में बैठे हुए लोग, जितने कमर्शियल पानी का जो कमर्शियल इनके पास कनेक्शन होना चाहिए, ज़रा आप जाके देखो रेशो कितना है उसका, चंद हज़ार में है खाली। लेकिन हज़ारों लोगों के पास में कमर्शियल कनेक्शन है, क्यों? तो आपके पास में यंत्रणा नहीं है और आप ऑटो के लाचार है, आप ऑटो के मजबूर है। आपको सेना बीजेपी को सत्ता में बैठना है, तो लोग पानी की चोरी कर रहे हैं, ये खामोश बैठे हुए हैं। तो देखिए शहर को सबसे पहले पानी की ज़रूरत है, अच्छे रास्तों की ज़रूरत है। और कारपोरेशन के अंदर के जो स्कूल है, स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहे।
अभी ये कमिश्नर साहब ने 10 से 12 स्कूल बंद कर दिए, तो इसका मतलब शिक्षा का स्तर कारपोरेशन के स्कूलों में गिर रहा जब आप बंद कर रहे। तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाइए। और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने कारपोरेशन के पूरे स्कूलों को, जब वो आमदार थे, सबको उन्होंने कंप्यूटर दिया कि गरीबों के बच्चे भी कंपटीशन के इस दौर के अंदर उन्हें भी, एक ये टेक्नोलॉजी का दौर है, वो बच्चे भी मुकाबले में आए बोल के उन्होंने कारपोरेशन के तमाम स्कूलों को कंप्यूटर दिया। और सत्ता में बैठे लोग क्या करेंगे? खाली भ्रष्टाचार करेंगे और 12 स्कूल बंद हो गए तो खामोश बैठ जाएंगे। बताओ मेरे को, कारपोरेशन में पढ़ने वाले कौन से बच्चे होते हैं? गरीबों के बच्चे होते ना। 12 स्कूल बंद हो गए, सब लोग खामोश बैठे, सिर्फ MIM इस बात को उठा रही। तो पानी की लड़ाई भी हम लड़ने वाले हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर भी हम लड़ने वाले हैं, और उसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर हम लड़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है शहर को, और रास्तों की बहुत अहम ज़रूरत है, पानी के नियोजन की बहुत ज़रूरत है, कचरे के नियोजन की बहुत ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ें, और मास्टर प्लान की तो बहुत ज़रूरत है। आपके पास से परमिशन लेके बिल्डिंग बन रही, अंडरग्राउंड के अंदर पूरी दुकानें खुल जा रही, और वो पूरा ट्रैफिक उठा के रोड पे डाल दिया जा रहा। कितना मेंटली टेंशन इस शहर को हो रहा, इस तरफ ध्यान किसी का नहीं है। और उठाया, दो हेलो की टक्कर चल रही, चला संभाजीनगर, चला संभाजीनगर, चला औरंगाबाद। कब तक ये खेल खेलने वाले, नौटंकी का खेल? आरिफ हुसैन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी सांगितलं आहे की औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा मुद्दा दूर ठेवून औरंगाबाद शहराच्या विकासाकडे जास्तीत जास्त भर देणे, रस्ते, ड्रेनेज पाणी या समस्यांकडे जास्तीत जास्त भर देऊन जो नामांतराचा प्रश्न आहे हा इथेच थांबावा आणि ज्या नागरिक समस्या आहेत त्याकडे लक्ष देऊन औरंगाबाद शहराचा विकास हा जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न करावा। कॅमेरामॅन आदित्य लाटे सोबत मी आदर्श लाटे, आपण बघत आहात नमस्कार औरंगाबाद।